मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 दरखाना से रजाना, M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट शेड्यूल भी मुतासर है, 3 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इस पर मज़ीद कर लेते हैं, मुबीन हैदर हमें ज्वाइन करेंगे। मुबीन, बताइएगा सबसे पहले कि फॉग की क्या सूरत हाल है इस वक्त और कितनी शेड्यूल जो फ़्लाइट्स थी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मनसूख हुई हैं, कितनी तादाद में हैं? ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें शहर लाहौर में मौसम की सूरत हाल की, तो मौसम में धुंध का सीज़न है और धुंध की वजह से जो है वो शहरों की परेशानी का सामना करना पड़ा और धुंध के बायस जो है वो लाहौर से मुल्हिका मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया है। लाहौर M2 मोटरवे जो उसको बंद कर दिया गया है, लाहौर M3 मोटरवे बंद है, लाहौर M4 मोटरवे बंद है, लाहौर M5 मोटरवे बंद है और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 जो है उसको भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। मोटरवे काम को बताना है कि मोटरवेज को बंद किए जाने का मकसद आम के सफ़र में और तहफ़्फ़ुज़ में यकीन को जो है अशोर कर रहे हैं, ताकि धुंध के अंदर ट्रैवलिंग से किसी भी हादसे से जो मुमकिन हादसा सामने आते हैं उनसे जो है शहरी महफूज रह सके। तो मौसम की सूरत इस तरह से है कि दर्जा हरारत जो वो कम से कम जो वो 9 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दोपहर के वक्त तक 20 से 21 तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 9 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है और क्योंकि बारिश मुतवक्के की जा रही थी गुज़िश्ता 1 या 2 रोज़ कब, लेकिन शहर लाहौर में प्रॉपर बारिश नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो है अभी भी ज़्यादातर खुश्क सर्दी का स्पेल जो है उसका जोर बरकरार। और महकमा को बार बार कहना है कि कोशिश करें कि इस मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखें, पहनावों का ख्याल रखें, ताकि जो मनफी असरात है मौसम के उससे खुद को महफूज रख सकें। जी, कराची में नए साल में भी हैवी ट्रैफिक जिंदगियां निकलने लगी। अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब ट्रॉलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। शिनाख्त नज़ीर मोहम्मद के नाम से हुई। ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार, तलाश जारी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मज़ीद तफसील बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अजहर जैदी। अजहर, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े पर। वक्त डिफेंस थाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ अब से कुछ देर कबल जो है अख्तर कॉलोनी मोड़ के करीब जो है तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने राहगीर को कुचल दिया और जिसके नतीजे में राहगीर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले राहगीर की शनाख्त नज़ीर मोहम्मद के नाम से की गई है, जबकि पुलिस ने बताया है कि वाक़े का ज़िम्मेदार ड्राइवर जो है वो मौके से फ़रार हो गया, जबकि जो ट्रॉलर है उसको पुलिस ने तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। मज़ीद पुलिस का कहना है कि वाक़े के हवाले से मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं और ड्राइवर की तलाश जारी है। जल्द ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी नाज़रीन, सिंध पुलिस में अफसरान के तकर्रुर और तबादले। आज़ाद खान एडिशनल IG कराची तैनात, नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद खान एडिशनल IG CTD तैनात थे। जुल्फ़िकार लाड़क एडिशनल IG CTD मुकर्रर। इकबाल दारा एडिशनल IG ऑपरेशन सिंध तैनात। फैसल अब्दुल्ला चाचड़ DIG मीरखोस तैनात, जबकि नासिर आफ्ताब को DIG सक्खर का एडिशनल चार्ज मिल गया। फैसल अब्दुल्ला चाचड़ DIG मीरपुर खास तैनात कर दिए गए। आगे बढ़ेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के ओहदे का हलफ उठा लिया। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ लिया। ममदानी की मेयरशिप की खुशी में अवामी सतह पर तकरीब, अहम सियासतदानों, मारूफ शख्सियात और ममदानी के हामियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब में ज़ोहरान ममदानी कहते हैं कि न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना एजाज़ की बात है। वादा करता हूँ कि आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, तमाम शहरियों के हुकूक़ के लिए लड़ूंगा। आज शहर के लिए नई सुबह का आगाज़ है, सिर्फ अमल ही इस जहनों को बदल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए तमाम मुतालिका वज़ारतों से तजावीज़ तलब कर ली। कहा कि मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात पेश की जाएँ। तेल और गैस की सप्लाई के निज़ाम को डिजिटाइज़ करने की भी हिदायत कर दी। नए साल के पहले दिन आला सतह इजलासों का अहवाल इस रिपोर्ट पर आप जानिए। नए साल का पहला दिन, माशी इस्लाहात हुकूमती एजेंडे पर सर फहरिस्त, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त का भी जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में माशी इस्लाहात का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, माशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। तमाम वजारतें अपने शोबों से मुतल्लिका बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। सरमायाकारी में इजाफे के लिए बरामदी शोबे की तरवीज की तजवीज़ और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए।
पाकिस्तानी सफारतखानों में सरमायाकारों के लिए सहूलियात और दीगर अहम मालूमात की इब्तिदाई आगाही को यकीनी बनाया जाए। पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर का जायजा लेने के लिए एक और इजलास में वज़ीर आज़म बोले, मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। तेल व गैस की सप्लाई चैन की डिजिटलाइजेशन से मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी, कौमी खजाने को फायदा पहुँचेगा। इजलास को बताया गया और GDCL ने जिला कोहाट में नाशपा ब्लॉक में तेल व गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। इन ज़खायर से योमिया 4100 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। आलमी मालियाती आदाद व शुमार पर नज़र रखने वाले इदारे ब्लूमबर्ग ने एक बार फिर पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करार दे दिया। पाकिस्तान से मुतालिक जायज़ा रिपोर्ट में तस्दीक की कि दिसंबर में पाकिस्तान में महंगाई तवक्को से कम रही, मुआशी नज़्मो नस्क बेहतर हो रहा है। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की आलमी सतह पर तौसीक। ब्लूमबर्ग ने इक्तसादी इशारियों में बेहतरी की तौसीक कर दी। ब्लूमबर्ग ने अपनी जायजा रिपोर्ट में कहा है कि दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर की 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ और ग़ज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। खुराक की बेहतर दस्तयाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया और अवामी रिलीफ के आसार नुमाया हुए। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर मुकर्रर किया। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी से कीमतों के दबाव के काबिल कंट्रोल होने का वाज़ेह इशारा मिला। कम शरह सूद से कारोबार और सरमायाकारी के लिए फाइनेंसिंग निस्बतन साजगार होने की उम्मीद बढ़ी। कीमतों के इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मुस्बत सिग्नल दिया और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। रिपोर्ट के मुताबिक कम महंगाई से कुव्वत खरीद में बेहतरी और सार्फिन के लिए रिलीफ के इम्कानात बढ़े। दिसंबर के अदाद शुमार से जाहिर हुआ कि पॉलिसी इकदाम के नताइज सामने आना शुरू हो गए। महंगाई का मुसलसल नीचे आना, वस्त मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम और बेहतर गवर्नेंस की बुनियाद मजबूत होने का इशारा है। 27वें आईनी तरमीम के तहत वफाक़ी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का मामला जुडिशल कमीशन का अहम इजलास 12 जनवरी को तलब कर लिया गया। आला अदलिया में जजेस की तैनाती का फ्रेमवर्क बनाने के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास 12 जनवरी को तलब। वफाकी आईनी अदालत में मजीद जजेस की तैनाती का तरीकाकार तय किया जाएगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगियों का तरीकाकार तय करने का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। इजलास में तय किया जाएगा कि आला अदलिया में जजों की तैनाती से कबल उम्मीदवारों के इंटरव्यू का तरीकाकार क्या होना चाहिए। जुडिशल कमीशन की जानिब से मुशावरत के लिए इस अहम इजलास का 3 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 175A की शिक्ल 4 में जजों के तकर्रुर से कबल उम्मीदवारों के इंटरव्यू करने का जिक्र किया गया है, जबकि जुडिशल कमीशन रूल्स 2025 में उम्मीदवारों के इंटरव्यू का तरीकाकार नहीं दिया गया। इजलास में वफाकी आईनी अदालत समेत आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए तरीकाकार तय किया जाएगा। ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे 5वें दिन में दाखिल हो गए। एहतजाज तेहरान, मशहद, अस्फहान, लोरिस्तान, खोज़स्तान और छोटे शहरों तक फैल गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में 6 झड़पों में 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक हुआ है। खबर आपको दे रहे हैं ईरान से, जहां पर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए। 5वें दिन में ये मुज़ाहरे दाखिल हो चुके हैं। ये मुज़ाहरे तेहरान, मशहद, अस्फहान, लोरिस्तान, खोज़िस्तान और छोटे शहरों तक फैल गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें हुई। 6 मुज़ाहिरीन, एक सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हो गया। नेदरलैंड्स में नए साल का जश्न हंगामा आराई में बदल गया। आतिशबाजी से आग भड़क उठी, 2 अफराद झुलसकर हलाक, मुताद जख्मी हो गए। गैर कानूनी आतिशबाजी करने वालों और पुलिस में झड़पें भी हुई। तारीखी चर्च में आग लगने से 50 मीटर बुलंद टावर जमी बोस हो गया। चर्च की छत को भी शदीद नुकसान पहुंचा।